एक पंडित जी और एक पंडिताइन एक गांव में रहते थे। वो पंडित जी पूजा पाठ अर्चना करके और चले जाते थे अपना जहाँ पंडिताई कथा करना, जो भी नित्य कर्म आपका पंडित जी लोग का जो भी कर्म है करने चले जाते थे। और जब पंडित जी चले जाते थे तो पंडिताइन दीदी अपना क्या करती थी, गांव के बगल में खूब सुंदर शिव महापुराण का पाठ हो रहा था। वो सोचती थी कि जब तक पंडित जी गए हैं तब तक मैं भी जाऊं भगवान के शरण में और शिव महापुराण का पाठ सुन के आऊं। जब पंडित जी आते थे उसके पहले शिव महापुराण ख़त्म हो जाता था, वो चली आती थी प्रसाद लेकर। ऐसे 6 दिन बीत गया था। कोई गांव के लोग कहे कि पंडित जी आप चले जाते हैं, आपकी पत्नी बहुत बेशर्म हो गई हैं, गांव गांव घूम रही हैं। पंडित जी बोले कहाँ गई थी? बोले बताइए, 1000-2000 लोग के बीच में गई हैं सत्संग सुनने, प्रवचन। बताइए इतनी बड़ी हो गई हैं, शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। पंडित जी बोले सही कह रहे हैं, हमसे एक बार भी नहीं बताई और चली गई। तो ठीक है, मैं अब कल से जाऊंगा ही नहीं कहीं कथा करने और कुछ नहीं करूंगा। देखूं ये जहाँ जा रही वहाँ से क्या खाना लेकर आएंगी। वो बेचारी कहने लगी कि आप मना कर दीजिए तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप नाराज़ न होइए और जाइए, अपना जो काम करना है करिए। बोले मैं जाऊंगा ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चली गई शिव महापुराण का पाठ सुनने? खुद पंडित जी हैं फिर भी मन अंधकार में है उनका। तो वो बोली ठीक है, अब क्या हम कर सकते हैं, महादेव का यही इच्छा वही होगा। हम उन्हीं के ऊपर अपनी जीवन नैया सौंप दिए हैं। वो चाहेंगे तो खेवेंगे, नहीं तो मझधार में डुबा देंगे, कोई बात नहीं है। हम नहीं खाएंगे, आप भी तो नहीं खाएंगे, जब नहीं रहेगा तो दोनों आदमी नहीं खाएंगे। देखे कब तक हम लोग का जीविका चलता है बिना कमाए हुए। कह के बेचारी पानी पीकर रात में सो गई। जब सो गई तो महादेव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। देवादिदेव महादेव बहुत दयालु हैं, प्रेम से बस उनको सुमिरिए, ठीक किसी न किसी भेष में वो आ जाएंगे। रात में जब उनके पंडित जी सोए हुए थे तो बोले कि पंडित जी आपने अच्छा नहीं किया, एक गांव में जो बूढ़े इंसान रहते उन्हीं के भेष में आकर भोले दानी। बोले आप अच्छा नहीं किया, किसी को धर्म से रोकना नहीं चाहिए, धर्म से रोकने वाले पापी होते हैं। पंडित जी बोले आप हमको धर्म सिखा रहे हैं? तो बोले हाँ, आप तो एक पंडित हैं और आप पूजा करने जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो आपको इतना तो ज्ञान रहना चाहिए। आप अंधेरा में जी रहे हैं, कब तक ये अंधेरा हटाइए। और कोई गलत काम करने तो नहीं गई है ना आपकी पत्नी? आपकी पत्नी धर्म के रास्ता पर चल रही है। कहते हैं जो पति अधर्मी होते हैं उनकी पत्नी धर्म वाली होती हैं, तो उनके घर का उद्धार निश्चित है होना। तो आपकी तो किस्मत अच्छी है कि जो ऐसी पत्नी पाए हैं। पंडित जी उठे सुबह सुबह और बोले कि जो ऐसे शक्की होते हैं और भगवान को जो नहीं समझते, जो भगवान के शरण में जाए हुए को गलत कहते हैं, उनका कभी भला नहीं होता है, हमेशा अनिष्ट होता है। कह के वो जो गांव के बूढ़ा के रूप में भोलेनाथ जी आए थे चले गए। इनका नींद टूटा, सुबह उठे। अबे सुबह उठ के अपने पत्नी को जाकर जगा रहे हैं कि चलो उठो, स्नान करो और हमें भी पानी भर के दो, स्नान करूँगा, और चलो पूजा वूजा करके हमें जाना है मंदिर, और मंदिर के बाद हमें कर्मकांड में जाना है। उनकी पत्नी खुश हो गई कि अरे क्या बात है, और तुम्हें कितने बजे जाना है?
शिव महापुराण का प्रवचन सुनने। बोली आप कहेंगे तभी ना हम जाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ। तो बोली कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तो आप चले जाना, आना घर में पूजा पाठ करना। अब हम लोग एक साथ बैठ के महादेव जी का पूजा करेंगे। तो हमारे भोले दानी ऐसे हैं, जो उनके शरण में जाता है और जो आज तक पूजा किया है वो सूद समेत सबको देते हैं। कोई माने या न माने, हमारे भोले दानी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। भक्त के भाव के भूखे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपको अच्छा लगे भोले दानी का कहानी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। रीना तिवारी आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और प्रणाम करती है। जितने बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करती है और आप लोग के चरणों में हमेशा मेरा प्रणाम रहे और आप लोग का आशीर्वाद की कामना करती रहूँगी।